हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं ना, तो वैदिक परंपरा को छोड़ो मत। गर्भाधान संस्कार से लेकर आगे 16 संस्कार बताए गए हैं। समय समय पर बच्चों के लिए ऐसे अनुष्ठान आयोजन घर में जरूर करना। कई लोग जो थोड़े वीआईपी कल्चर में आ जाते हैं तो घर में एक टाइम भोजन नहीं बनाते, एक टाइम होटल में खाते हैं। भले ही एक आध महीने वो सब छोड़ दो, लेकिन पैसे इकट्ठे करके किसी विद्वान आचार्य को घर में बुलाकर समय समय पर अपने बच्चों के लिए संस्कार का अनुष्ठान जरूर करवाना। सबको करवाना चाहिए। वही तो व्यक्ति के भीतर संस्कार पिरोता है। नामकरण संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, गृह निष्क्रमण संस्कार हो, जातकर्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, ये सब संस्कार हमारे यहां माने गए। विवाह कोई एक रीति नहीं, एक परंपरा नहीं है। हमारे भारतीय परंपरा में उसको विवाह का संस्कार नाम दिया गया, वो भी एक संस्कार है। पुराने जमाने में देखो, कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं होती थी दादा दादी लोगों में, लेकिन जीवन पर्यंत इतना रिश्ता मजबूत होता था कि कभी तलाक की बात नहीं होती थी। और आजकल यंग जनरेशन में दिन में 50 बार एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहते हैं, हाँ? लेकिन 3-4 साल के बाद वो रिश्ता ऐसा बिगड़ने लग जाता है। उसका कारण यह है कि हमने विवाह को भी आज एक फंक्शन मान लिया, उसको संस्कार नहीं माना। विवाह एक संस्कार है। वैदिक मंत्रों की नींव के आधार के ऊपर वो संस्कार पिरोया जाता है हमारे भीतर। इसलिए मैं सभी को प्रार्थना करूं, आस्था चैनल पर भी सुनने वाले सभी श्रोताओं को, समय समय पर अपने बच्चों के संस्कार जरूर करना। उससे उनके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, आत्मबल आता है, आत्मविश्वास आता है। आज यंग जनरेशन के भीतर मैं देख रहा हूं कि आत्मबल की भी बड़ी कमजोरी होती जा रही है। अंदर आत्मबल है ही नहीं। जिम जा जा करके भरी बॉडी बना लेते हैं, लेकिन भीतर की आत्मा बड़ी खोखली, बड़ी कमजोर है। जरा भी कुछ व्यापार में घाटा हुआ तो सुसाइड की ओर चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा जब संस्कार दिए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, पॉजिटिव ऊर्जा से व्यक्ति भरा हुआ होता है।